नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका जीके का टीचर सोनू स्वामी आपका जीके वाले सोनू सर चैनल पे स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत के अनुसंधान केंद्र है। आपके पेपर में बार बार कोई भी अनुसंधान केंद्र पूछ लिया जाता है। जैसे हरियाणा पुलिस में आया हुआ था बागवानी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। जैसे दिल्ली पुलिस में पीछे पूछा हुआ था डीजल लोकोमोटिव अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना मानिए, इतने अनुसंधान केंद्र कैसे याद करेंगे। मैं आपको सारी के सारे अनुसंधान केंद्र जितने भी हैं वो विद ट्रिक करवाऊंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट अनुसंधान केंद्र हैं। सबसे पहला अनुसंधान केंद्र देखेंगे हम। सबसे पहला प्यारे विद्यार्थियों देखेंगे केंद्रीय केंद्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है। गन्ना प्रजनन केंद्र, एक आपको याद रखना है, एक गन्ना अनुसंधान केंद्र है, एक गन्ना प्रजनन केंद्र है, दोनों अलग अलग हैं। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए गन्ना प्रजनन केंद्र तो आपको बताना कोयम्बटूर तमिलनाडु में, कोयम्बटूर तमिलनाडु में पड़ता है गन्ना प्रजनन केंद्र। कैसे याद करेंगे प्यारे बच्चों, हमें जाना है टूर पे। हम कहाँ जाएंगे? टूर पे जाएंगे। टूर पे जाएंगे और टूर पर जाकर क्या खाएंगे? गन्ना खाएंगे। आप याद करिए कैसे याद करोगे। हमें जाना है टूर पे और जब हम टूर पे जाएंगे तो क्या खाएंगे? गन्ना जाएंगे। टूर से बढ़ जाएंगे कोयम्बटूर और टूर पर जाकर क्या खाएंगे? गन्ना खाएंगे। तो गन्ना प्रजनन जो केंद्र है वो टूर पे है। टूर का मतलब कोयम्बटूर। उसके बाद आप देखिए चीनी तकनीकी अनुसंधान केंद्र और दलहन तकनीकी अनुसंधान केंद्र। चीनी तकनीकी अनुसंधान केंद्र और दलहन तकनीकी अनुसंधान केंद्र कहां पर पड़ते हैं? तो ये दोनों के दोनों कानपुर यूपी में पड़ते हैं। बोला जी इनको कैसे याद करेंगे हम? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो चीनी के क्या होते हैं? दाने होते हैं। दलहन के भी दाने होते हैं। चीनी और दलहन के दोनों के दाने होते हैं बारीक बारीक। अगर दाना जो है वो कान में गिर जाए तो बहुत बड़ी दिक्कत दे देता है, तो इसलिए दाना जो है वो किसी के कान में नहीं गिरना चाहिए। कैसे याद करोगे? चीनी और दाल के क्या होते हैं? दाने, और दाने किस में गिर जाते हैं? कान में। तो बचाना चाहिए बच्चों को भी, अपने बच्चों को हिदायत देनी चाहिए ऐसी चीजें ना दो जो कान में चली जाए, परेशानी करती हैं। कैसे याद करेंगे? चीनी और दाल के क्या होते हैं? दाने, और दाने किस में घुस जाते हैं? कान में घुस जाते हैं। दाने कान में घुस जाते हैं। अब कान से क्या बन जाएगा आपका? कानपुर बन जाएगा प्यारे बच्चों। चीनी और दाल के दाने कान में, कान से बन गया कानपुर। आगे चलते हैं। तंबाकू, ये तंबाकू अनुसंधान केंद्र है। तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो कैसे याद करोगे तंबाकू अनुसंधान केंद्र? तंबाकू गुटखा आप लोगों ने देखा होगा, पहले आया करता था तंबाकू गुटखा, एक राज दरबार भी आया करता था, खा के सारा दिन उसको पितर पितर करते रहते थे कोण में इधर उधर खाया कहीं भी इसको ए बबुआ ऐसे करते रहते थे। तो आपको कैसे याद करना है? तंबाकू और क्या खाते थे? राज दरबार। पहले तंबाकू आया करता था, तंबाकू अभी भी आता है, अब गुटखा आने लग गया। शेखर पता नहीं कौन सा गुटखा आता है, ये पता नहीं पान पराग, पान मसाला, वो एक विमल, विमल पराग भी आता है। तो दुनिया भर के गुटके आने लगे हैं। पहले आता था राज दरबार, एक ही गुटखा आया करता था राज दरबार। कहते थे ना ये भैया तंबाकू दे दो, एक राज दरबार दे दो। तो कैसे याद करोगे? तंबाकू और राज दरबार। राज दरबार जैसा नाम है राजमुंदरी। आप याद कर लेना प्यारे बच्चों, पहले तंबाकू आया करता था और तंबाकू के साथ क्या खाते थे? राज दरबार खाते थे। तो तंबाकू और राज दरबार जैसा नाम बन जाएगा राजमुंदरी। तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहां पर है? राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। उसके बाद आप देखेंगे अगला केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र। चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? आपको पता है चमड़े के क्या आते हैं? बैग आते हैं। आपने देखा होगा ये लड़कियां चमड़े के बैग लेकर चलती हैं। बेबी पर्स लेके आई हूँ 700 का है, 700 का। कुछ नहीं होता 700 का, लेदर का है बेबी, लेदर का। लेदर का पर्स 3-3.5 लाख रुपए का घाट नहीं आता, बद्दी भी नहीं आओगी 700 रुपए में लेदर की। कदे सोचा है बेबी 3 लाख का लाई, 700 रुपए का लाई हूँ लेदर का बैग। लेदर का बैग सही ढंग था लेदर का। पर्स ले ना छोटा सा, जो सा छोरे रखा कर गोज में, यू भी 2,500-3,000 रुपए का आवा है, और तेरा इतना बड़ा पर्स बेबी लेदर का लाई हूँ, लेदर का 700 रुपए में लेदर का पर्स आ जाता है। लेदर का जो चलो उस बात को बाद में करेंगे, बात को सुनो आप लोग, हंसी मजाक की बात बाद में होंगी। चमड़ा अनुसंधान केंद्र, चमड़े के क्या आते हैं? बैग, और आपने देखा बैग पे क्या लगी होती है? चैन लगी रहती है। ये लड़कियां उसमें चैन में से निकाल निकाल के कभी चिप्स, कभी कुरकुरे, पानी की बोतल, अटरम सटरम सारा सामान रखेंगी उसमें। जोन सी लेने की चीज, रखने की चीज होती है उसमें रखते नहीं है। कौन सी चीजें? किताबें। जितना भी अटरम सटरम है वो सारा बैग में मिलेगा, किताबें कहाँ मिलेंगी? हाथ में।
उसको हाथ में लेके चलेंगी नहीं। इन्हें जब हाथ में ले रही किताबा ने, फिर इन्हें कैलेंडर ले आई थी, ठाक इन्हें नूनू चल रही है। तो कैसे याद करोगे? चमड़ा, चमड़े के क्या आते हैं? बैग, और बैग पे क्या लगी होती है? चैन। चमड़े के क्या आते हैं? बैग, और बैग पे क्या लगी होती है? चैन लगी होती है। देखा आप लोगों ने, बैग पे क्या लगी होती है? चैन। चैन से बन जाएगा चेन्नई। चैन से क्या बन जाएगा? चेन्नई। दोबारा देख लो, चमड़े के क्या होते हैं? बैग, और बैग पे क्या लगी होती है? चैन। चैन से क्या बन गया? चेन्नई। उसके बाद अगला देखो, केंद्रीय विश्व विज्ञान, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। केंद्रीय विश्व विज्ञान आम, सॉरी विश्व नहीं है भाई, ये गलती से लिखा गया यहाँ पे, ये विश्व विज्ञान है, ये गलती से लिखा गया प्यारे बच्चों, इसको ठीक कर लेना। विश्व विज्ञान नहीं है, विश्व विज्ञान है, इसको काट के आप लोग ठीक कर लेना, ये विश्व विज्ञान है। केंद्रीय विश्व विज्ञान मैं लिख देता हूं यहाँ पे प्यारे बच्चों आप लोग इसको लिख लेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूं, विश्व विज्ञान है ये। विष, विष देखो पूरा बड़ा लिख दिया मैंने यहाँ पे, विश्व विज्ञान। विष जहर की बात हो रही है। केंद्रीय विश्व विज्ञान आम शोध संस्थान और औषधि संस्थान तीनों कहां पर है? लखनऊ में पड़ते हैं। दोबारा बता देता हूं आप लोगों को, जो आपका क्या कहते हैं जो आपका कहते हैं प्यारे बच्चों विश्व विज्ञान, विश्व विज्ञान के बाद आ गया आपका आम, आम के साथ आप गई आप लोगों की औषधि। विश्व विज्ञान, आम शोध संस्थान और औषधि संस्थान कहां पर है? लखनऊ में पड़ते हैं। अब इतने सारे संस्थान आप याद कैसे करेंगे? बड़ी दिक्कत आएगी आपको याद करने में। अरे हम हैं तो क्या गम है, हम हैं तो यहाँ पे। कैसे याद करें सर जी विश्व विज्ञान? मैं बता देता हूं आपको। जब कोई आम आदमी विष पी ले, जब कोई विष पी लेता है, कौन विष पी लेता है? कोई आम आदमी, आम आदमी विष पी लेता है। ध्यान से सुनना, आम आदमी क्या पी लेता है? विष पी लेता है। विष पी लेता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? लाखों रुपए की औषधियां खानी पड़ जाएंगी। लाखों रुपए की औषधियां, औषधि क्या होती है? दवाइयां। लाखों रुपए की औषधि खानी पड़ेगी। मेरे बच्चों याद कैसे करेंगे? जब कोई आम आदमी, आम आदमी मतलब आम इंसान, गरीब आदमी, जब कोई आम आदमी विष पी लेगा, क्या पी लेगा? विष पी लेगा, तो उसको लाखों रुपए की क्या खानी पड़ेंगी? औषधियां खानी पड़ेंगी। कितने रुपए की? लाखों रुपए की औषधि खानी पड़ेगी। जहर पीने के बाद कोई आराम से नहीं बचता। प्यार व्यार में कई बार पक चक्कर में पड़ जाते हो तुम लोग, बेबी मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, फलान दे दूंगा, ये कर दूंगा, और ले मैंने तेरे चक्कर में विष पी लिया, फिर वहां पी तो लिया, फिर लाखों रुपए लग जाते हैं। माँ बाप को पता लगता है कैसे? उसके बेबी का कुछ नहीं जाना, बेबी तो अपना ठाका ने किसी और दो फोन मिला ली, तने जहर पी लिया, दूसरा तैयार खड़ा है तेरे थारा, उसका कुछ नहीं जाना प्यारे बच्चों। तुम्हारा जाएगा जो जाएगा, अपना याद रखा करो इन चीजों को, किसी के चक्कर में विष नहीं पीना चाहिए। कैसे याद करोगे? देखो, आम आदमी अगर जो विष पी लेता है तो उसको लाखों रुपए की क्या खानी पड़ती हैं? औषधियां खानी पड़ती हैं। तो आम से बनेगा आम शोध संस्थान, विष से बनेगा विश्व विज्ञान, और लाखों से बन जाएगा लखनऊ। लाखों से क्या बन जाएगा? लखनऊ, और औषधि से बन जाएगा औषधि। दोबारा देख लो, आम से बन जाएगा आम शोध संस्थान, विष से बन जाएगा विश्व विज्ञान, लाखों से बन जाएगा लखनऊ, और औषधि से बन जाएगा औषधि। ये चारों के चारों, तीनों के तीनों कहां पढ़ते हैं? लखनऊ में पढ़ते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में स्थित है। जमशेदपुर कहां है सर जी? गुजरात में पड़ता है जमशेदपुर। कैसे याद करेंगे? अब जो आप देखा होगा, आपने साइंस पढ़ी होगी, धातु जो होती है, धातु के ऊपर कुछ भी जम जाता है। आपने देखा होगा धातु के ऊपर जैसे कॉपर है, सिल्वर है, उनके ऊपर ग्रीन ग्रीन, या फिर घर में आप सिल्वर वगैरह के बर्तन यूज करते हैं, पीतल के बर्तन यूज करते हैं, तो उन पर कुछ भी जम जाता है, कार्बन जम जाता है उनके ऊपर। जैसे कि लोहा ले आते हैं तो उस पर भी जम जाता है, जंग जम जाता है। तो उसका जो कैसे याद करेंगे? ध्यान से सुनो, मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूं। जब हम कोई धातु ले आते हैं तो उसके ऊपर जैसे सिल्वर हो गया या फिर पीतल हो गया, तो उसके ऊपर कुछ भी जम जाता है। जमने का मतलब कोई हरा हरा कार्बन जम जाता है, कोई ब्लैक कलर का कार्बन जम जाता है, तो धातु के ऊपर जम जाता है। कैसे याद करोगे? धातु के ऊपर कुछ भी जम जाता है। जम जाने का मतलब होता है जम गया। जमने से क्या बनेगा? जमशेदपुर। जमने से क्या बन गया? जमशेदपुर। प्यारे बच्चों, आपको है ना ये चीजें अभी थोड़ी सी अजीब लग रही होंगी दोस्तों, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, जब आप ये चीजें पेपर में बैठ के रिकॉल करोगे ना, याद करोगे, तो आपका माइंड अपने आप रिकॉल कर लेगा। सर ने बताया था धातु के ऊपर कुछ जम जाता है, और धातु के ऊपर जमने से बनेगा, जम से बनेगा जमशेदपुर। ऐसे याद करोगे, धातु के ऊपर कुछ भी जम जाता है, और जमने से क्या बन जाएगा? जमशेदपुर बन जाएगा। जमशेदपुर गुजरात में। उसके बाद आप आगे देखेंगे आपका कपड़ा
अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो कपड़ा अनुसंधान केंद्र अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। बोला जी कैसे याद करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है। इंसान के लिए प्यारे बच्चों तीन चीज अहम है, तीन चीज अहम है, रोटी, कपड़ा और मकान। सुना भी होगा आपने, मूवी भी आई थी रोटी कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान। अब आप लोग चलो एक टाइम है ना, रोटी के बिना भी रह सकते हैं, वैसे तो रहा नहीं जाएगा रोटी के बिना, फिर भी एक दिन, दो दिन, चार दिन गुजारा चल जाएगा। प्यारे बच्चों मकान के बिना भी गुजारा चल जाएगा, लेकिन इतनी ठंड पड़ रही है कड़ाके की, कपड़े बिना थोड़ी ना चलता है। तो तीनों चीजों में सबसे अहम चीज क्या है? वैसे तो सबसे अहम रोटी है, कहते कपड़े बिना चल जाएगा लेकिन भूखा नहीं रह सकता इंसान, लेकिन आपको कैसे याद रखना है? सबसे अहम क्या है? कपड़ा है। तो कैसे याद करोगे? कपड़ा अहम है। कपड़ा क्या है? अहम है। कपड़े को अहमियत देनी है, कपड़ा अहम है। ये ट्रिक याद रख लेना, सबसे अहम क्या है? कपड़ा। तो कपड़े से बनेगा कपड़ा और अहम से बनेगा अहमदाबाद। तो सबसे अहम क्या है? कपड़ा है। कपड़े से बनेगा कपड़ा, अहम से बन जाएगा अहमदाबाद। उसके बाद कैसे याद करोगे? अगला, केंद्रीय भवन निर्माण सामग्री। प्यारे विद्यार्थियों, भवन निर्माण सामग्री कहां पर है? तो भवन निर्माण सामग्री रुड़की में पड़ती है। भवन निर्माण का मतलब क्या होता है? जो भवनों को बनाने के लिए, जो भवनों को बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए होती है वो कहाँ पड़ती है? रुड़की में। अब आपको पता है भवन बनाने के लिए, यानी कि मकान बनाने के लिए रोड़ी चाहिए होती है, रोड़ी बजरी होती है ना, रोड़ी। मकान बनाने के लिए कहते हैं ये रोड़ी बजरपुर ले आओ। तो आप याद रख लेना प्यारे बच्चों, भवन बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? रोड़ी की जरूरत पड़ेगी, रोड़ी बजरी की जरूरत पड़ेगी। भवन बनाने के लिए रोड़ी की जरूरत पड़ेगी और रोड़ी से बनेगा रुड़की। रोड़ी जैसा नाम है, आप देख सकते हैं, भवन बनाने के लिए रोड़ी चाहिए और रोड़ी जैसा नाम क्या बनेगा? रुड़की बन जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे चावल अनुसंधान केंद्र, कटक उड़ीसा में पड़ता है चावल अनुसंधान केंद्र। कैसे याद करें सर जी इसको? आप चावल का दाना लेकर देखो, जब हम कच्चे चावल को खाते हैं तो जब उसको दांत के नीचे तोड़ेंगे तो आवाज करेगा कटक। जैसे हम चावल को तोड़ेंगे आवाज कैसे करेगा? कटक। तो कटक की आवाज आएगी चावल तोड़ते ही। तो आप कैसे याद करोगे? चावल तोड़ते ही कटक की आवाज आती है, तो चावल अनुसंधान कहां पर पड़ता है? कटक में। चावल तोड़ते ही कटक की आवाज आएगी और चावल अनुसंधान केंद्र कहां पड़ेगा? कटक में पड़ता है। उसके बाद प्यारे बच्चों आप देखो बाबा, बाबा अनुसंधान केंद्र है ट्राम्बे। ट्राम्बे कहां पर है? महाराष्ट्र में पड़ता है। अब इसको कैसे याद करोगे? कोई दिक्कत बात नहीं है। बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे में पड़ता है। कैसे याद करोगे? बाबा मतलब बाबा, पहले के जो बाबा होते थे बड़े अच्छे संत महात्मा हुआ करते थे, इतने तपस्वी हुआ करते थे कि उनमें इतना शक्ति होती थी, भस्म कर देते थे शराब देकर किसी को भी। लेकिन आजकल के बाबा तो ड्रामेबाज आ गए। आजकल के बाबा कैसे आ गए? ड्रामेबाज। पल्ला कुछ है नहीं, ड्रामेबाजी करते रहते हैं। एक आधा ही कोई सिद्ध बाबा है, योगी बाबा, नहीं तो ज्यादातर आते हैं ड्रामे करते रहते हैं। एक आधा ही है कोई अच्छा। वैसे दुनिया में ये नहीं कि संत महात्मा अच्छे नहीं है, बहुत सारे संत महात्मा अच्छे भी हैं, लेकिन ज्यादातर बाबे जो हैं वो ड्रामे करने लग गए हैं, झूठ तूफान बोलने लग गए हैं। अच्छे संत महात्मा तो आज भी जीवित हैं, लेकिन उनके जैसे नहीं है जैसे पहले थे। तो कैसे याद करोगे? बाबे क्या करने लग गए? ड्रामे करने लग गए और ड्रामे से बन जाएगा ट्राम्बे। बाबा क्या कर रहे हैं? ड्रामे, और ड्रामे से क्या बन जाएगा? ट्राम्बे। ट्राम्बे कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है ट्राम्बे। याद रहेगा प्यारे बच्चों। देखिए संत महात्मा जो है वो बहुत पूजनीय होते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि पहले के जो होते थे वो बड़े तपस्वी होते थे। आजकल के बाबा आप लोगों ने देखे हैं बहुत सारे तो जेल में भी जा लिए। कुछ बाबा हैं जो अच्छे हैं, बहुत सारे अच्छे भी हैं, लेकिन बस आपको याद रखना है बाबा जो है वो क्या करते हैं? ड्रामे करते हैं और ड्रामे से क्या बन जाएगा? ट्राम्बे बन जाएगा। उसके बाद आता है केंद्रीय खाद्य अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय खाद्य अनुसंधान केंद्र, खाद्य अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे में, ये ट्राम्बे में थोड़ी ना है। खाद्य अनुसंधान केंद्र प्यारे बच्चों आपका पड़ता है मैसूर में। केंद्रीय खाद्य अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ेगा? मैसूर में पड़ता है। याद रख लेना आप लोग इसको, ये थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया गलती से। मैसूर में पड़ता है खाद्य अनुसंधान केंद्र। अब इसको कैसे याद करोगे? यहाँ पर एक और है, मेरे को याद आ गया, रेशम अनुसंधान केंद्र। दो लिख लेना, एक खाद्य अनुसंधान केंद्र, एक रेशम अनुसंधान। दोनों के दोनों कहाँ पड़ते हैं? मैसूर में पड़ते हैं। खाद्य अनुसंधान और प्यारे बच्चों आपको याद रख लेना है, खाद्य अनुसंधान और रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर में है। अब आपको पता है एक जाति होती है सूअर, सूअर मतलब सूर बोल देते हैं, और सूर सारा दिन क्या करता है? खाता रहता है। खाद्य, खाद्य मतलब खाना, और खाना कौन? ये कहते हैं ना सारा दिन सूर की तरह खाता रहता है। तो कैसे याद करोगे प्यारे बच्चों? सूर होता है, सूर मतलब सूअर बोलते हैं
लेकिन हमारे हरियाणा में उसको सूर भी कह देते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो सूर क्या करता है, सारा दिन खाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है और खाता ही रहता है, उसको कोई काम ही नहीं होता। कहते हैं ना सूर की तरह खाता रहता है। तो सूर से बन जाएगा मैसूर और खाने से बन जाएगा खाद्य। तो खाद्य अनुसंधान कहाँ है, मैसूर में। सूर की तरह खाना, खाने से बन जाएगा खाद्य और खाद्य कहाँ पर है, मैसूर में। उसके बाद आप आगे देखेंगे आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, शिमला में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। कैसे याद करोगे, आलू के साथ प्यारे बच्चों एक सब्जी बनती है, आलू शिमला मिर्च। आलू की सब्जी बनती है किसके साथ, शिमला मिर्च के साथ बनती है। तो आलू की सब्जी शिमला मिर्च के साथ बनती है, आलू शिमला, आलू और शिमला। तो आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, शिमला में पड़ता है। उसके बाद देखेंगे केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। नमक अनुसंधान केंद्र और समुद्री रसायन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर पड़ता है, तो ये प्यारे बच्चों भावनगर गुजरात में पड़ता है। देखो वैसे भी आप याद कर सकते हो कि नमक जो था, गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली थी 12 मार्च 1930 को, और गांधी जी ने दांडी यात्रा में नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो वो दांडी जो है वो गुजरात में ही पड़ता है। वैसे भी आप याद कर सकते हो, नमक से रिलेटेड कोई भी चीज आए तो वैसे गुजरात में। फिर भी आपको याद नहीं होता तो कैसे याद करोगे, नमक अनुसंधान केंद्र और समुद्री रसायन। अब समुद्र से क्या निकालते हैं, याद करो, समुद्र से नमक निकालते हैं। और जो समुद्री नमक होता है ना, आजकल उसके बहुत सारे भाव बढ़ रहे हैं। समुद्री नमक के आजकल क्या बढ़ रहे हैं, भाव बढ़ रहे हैं। पहले नमक 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो आया करता था, गांव में बुग्गी डले के डले बेचन आया करते थे। आजकल प्यारे बच्चों नमक के भाव बढ़ गए, 22 रुपए किलो नमक चला गया है। तो समुद्री नमक के क्या बढ़ गए हैं, भाव बढ़ गए। समुद्री नमक के भाव बढ़ गए हैं। नमक से बन जाएगा नमक और समुद्री से बन जाएगा समुद्री रसायन। तो समुद्री रसायन और नमक ये दोनों कहाँ पर हैं, भाव। भाव मतलब भावनगर, भावनगर गुजरात में। उसके बाद आप देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, अगला केंद्रीय कृषि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। इसको स्टार लगा के लिख लेना, मैं आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान, मौसम विज्ञान, ट्रैक्टर अनुसंधान, राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग का मतलब हो जाता है नेशनल हाईवे, मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूं, नेशनल हाईवे। एग्रीकल्चर एंड प्यारे बच्चों आपका वेदर, वेदर अनुसंधान केंद्र, आपका ट्रैक्टर अनुसंधान केंद्र, आपका नेशनल हाईवे अनुसंधान केंद्र। और उसके बाद में प्यारे बच्चों आपका राजमार्ग हो गया, सड़क मार्ग हो गया आपका सड़क अनुसंधान, और आपका आयुर्विज्ञान, इसको ऐसे लिखेंगे आयुर्विज्ञान। आयुर्विज्ञान आपका आ जाता है प्यारे बच्चों। ये सारे के सारे जितने भी आपके अनुसंधान केंद्र है, ये नई दिल्ली के अंदर पड़ते हैं। कृषि अनुसंधान केंद्र, मौसम अनुसंधान केंद्र, ट्रैक्टर अनुसंधान केंद्र, नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, सड़क अनुसंधान केंद्र, आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र, सारे कहां पर है, नई दिल्ली। मैंने बोला था ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें से मैं आपको कुछ एक की ट्रिक बता दूं जिसको आपको याद हो जाएंगे। देखो बेटा, जो कृषि होती है, कृषि, कृषि बोले तो खेती। अब आप लोग जानते हैं हमें खेती के लिए क्या चाहिए होता है। कृषि के लिए एक तो मौसम की जरूरत है, क्योंकि जो खेती है, कृषि है, वो मौसम पर डिपेंड है। लिंक बनाओ, इसको याद करो। जो कृषि होती है वो मौसम पर डिपेंड होती है, और कृषि किस पर डिपेंड होती है, ट्रैक्टर पर डिपेंड होती है। कृषि एक तो मौसम पर, और कृषि किस पर, ट्रैक्टर पर। एक तो बिना ट्रैक्टर के खेती नहीं होती, एक बिना मौसम के खेती नहीं होती। तो कृषि और प्यारे बच्चों आप कैसे याद करोगे, कृषि मौसम पर डिपेंड है और कृषि ट्रैक्टर पर डिपेंड है। तो ये कृषि मौसम और ट्रैक्टर पर डिपेंड है, और हम ये ट्रैक्टर लेने कहाँ जाएंगे, दिल्ली में लेकर जाएंगे। और आपको पता प्यारे बच्चों, जब हम ट्रैक्टर लेने जाएंगे तो उसको नेशनल हाईवे की सड़क पर लेकर जाएंगे। ट्रैक्टर को किस पर चलाते हैं, नेशनल हाईवे की सड़क पर चलाते हैं। इसको आप कुकरी कैसे भी करके उल्टी सीधी ट्रिक बनाकर याद कर सकते हो। कृषि मौसम पर और ट्रैक्टर पर डिपेंड होती है, बिना मौसम के और ट्रैक्टर के खेती नहीं होती। और ट्रैक्टर लेने कहाँ जाएंगे, दिल्ली में जाएंगे। और जब ट्रैक्टर लेने जाएंगे तो ट्रैक्टर किसके ऊपर चलाएंगे हम, नेशनल हाईवे के ऊपर। नेशनल हाईवे की किसके ऊपर, सड़क के ऊपर। नेशनल हाईवे और सड़क दोनों अलग अलग अनुसंधान केंद्र, याद रख लेना, दोनों अलग अलग है। कैसे याद करोगे, दोबारा बता देता हूं। हम ट्रैक्टर लेने जाएंगे दिल्ली, और ट्रैक्टर लेने किस पर जाएंगे हम, नेशनल हाईवे पर। ट्रैक्टर को किस पे चलाएंगे, छत पे थोड़ी ना चलाएंगे, नेशनल हाईवे चलाएंगे। तो नेशनल हाईवे और प्यारे बच्चों नेशनल हाईवे की सड़क पर चलाएंगे। नेशनल हाईवे, सड़क अनुसंधान, कृषि, मौसम और ट्रैक्टर, ये सारे के सारे कहां पर पड़ते हैं, दिल्ली के अंदर पड़ते हैं। उसके बाद आप देखेंगे पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जूट अनुसंधान केंद्र और रासायनिक जैविक अनुसंधान केंद्र, ये तीनों कहां पड़ते हैं, कलकत्ता में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रहा हूं बच्चों मैं आपको,
बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, अगर जो आप इसको याद करो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे याद करोगे, देखो पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग और आपका जूट अनुसंधान केंद्र और आपका रासायनिक जैविक अनुसंधान केंद्र, ये तीनों कलकत्ता में पड़ते हैं, कलकत्ता। अब देखो मेरी बात सुनो, भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कहां बना, कलकत्ता में। भारत का सबसे पुराना सुप्रीम कोर्ट, पहला सुप्रीम कोर्ट, पहला कह लो पुराना कह लो, वो कहां बना, कलकत्ता में बना। भारत की पुरानी राजधानी कौन सी है, वो भी कलकत्ता है। तो जितनी भी आपको पुरानी चीजें मिलेंगी, पहली चीजें मिलेंगी, वो कलकत्ता में मिलेंगी। तो पुरातात्विक का मतलब होता है पुराना, जो पुरानी चीजें हैं, पुरातात्विक विभाग आप याद कर सकते हो। तो जितनी भी पुरानी चीजें हैं वो सब कहाँ मिलेंगी, कलकत्ता में मिलेंगी। और पुरातात्विक विभाग वाले हैं ना, क्या कर रहे हैं, पुरातात्विक विभाग वाले जुटे पड़े हैं। क्या जुट, किसमें जुटे पड़े, जुटे में रहने का मतलब होता है लगे रहना। जुटे पड़े हैं, किसमें जुटे पड़े हैं, खोज करने में। कैसे याद करोगे, दोबारा देखो, जितने भी पुरानी चीजें हैं आपको कहां मिलेंगी, कलकत्ता में मिलेंगी। और पुराने से बन गया पुरातात्विक, और पुरातात्विक विभाग वाले क्या कर रहे हैं, जुटे पड़े हैं। किसमें जुटे पड़े हैं, जुटे पड़े हैं प्यारे बच्चों, किसमें जुटे पड़े हैं, वो जुटे पड़े हैं खोज करने में। तो पुरातात्विक विभाग क्या करता है, खोज करता है, और वो पुरातात्विक विभाग वाले क्या कर रहे हैं, जुटे पड़े हैं, किसमें, खोज करने में जुटे पड़े हैं। तो पुरातात्विक विभाग कलकत्ता में पड़ता है। अगर आपको ऐसे याद नहीं करना तो आप ऐसे ऐसे याद कर सकते हो, कल मैं पूरा झूठ बोल गया, कल मैं पूरा झूठ बोल गया, कल मैं पूरा झूठ बोल गया। वैसे तो रोज ही बोलते हो आप लोग झूठ, लेकिन अब याद करना, कल मैं पूरा झूठ बोल गया रस खाकर। क्या खाकर, रस खाकर झूठ बोल गया। दो तरीके मैंने आपको बताए, आपको इसी तरीके से याद कर सकते हो। ट्रिक लिख लो, कल मैं पूरा झूठ बोल गया, क्या खाकर, रस खाकर, रस खाकर झूठ बोल गया। देख क्या ये खबर, कल से बनेगा कलकत्ता, कल से क्या बनेगा, कलकत्ता। पूरा से बन गया पुरातात्विक विभाग, जूट से बन गया जूट विभाग, और रस से बन गया रसायन विभाग। कैसे याद करोगे, कल से कलकत्ता, पूरा से पुरातात्विक, जूट से बन गया जूट विज्ञान, और रस से बन गया रसायन। ये सारी चीज कहां पड़ती हैं, कलकत्ता में पड़ती हैं। उसके बाद अगला देखो, अगला आ गया आपका केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र। कैसे याद करोगे नारियल अनुसंधान केंद्र, तो नारियल अनुसंधान केंद्र है कासरगोड। अब आपको पता है, नारियल को जब हम खाते हैं, हलवे में डालते हैं, किसी भी चीज में डालते हैं, तो नारियल को हम कसते हैं। नारियल को क्या करते हैं, हम कसते हैं। इस तरीके से आप याद कर लेना, जब नारियल को हलवे वगैरह में किसी में डाला जाता है तो उसको कसना पड़ता है, कसना पड़ता है। तो नारियल को क्या करते हैं, कसते हैं, कसने से बन जाएगा कासरगोड, कसने से क्या बन जाएगा, कासरगोड। उसके बाद आप आगे देखेंगे, डीजल लोकोमोटिव कहां पर है, तो ये वाराणसी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस के पेपर में आया हुआ था। डीजल लोकोमोटिव कहां पर है, डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी के अंदर पड़ता है। कैसे याद करें सर जी इसको, डीजल लोकोमोटिव अनुसंधान केंद्र को, तो ये वाराणसी में है। कैसे है, आजकल डीजल 90 रुपए लीटर हो चुका है। डीजल कितना रुपए लीटर हो चुका है, 90 रुपए लीटर हो चुका है। और डीजल में लोगों का क्या हो रहा है, आजकल डीजल में लोगों का वारा नहीं खाता, डीजल में लोगों का वारा नहीं खाता, वारा नहीं खाता। वारा नहीं खाने का मतलब है, हाँ भाई कहते नहीं, जैसे दुकान पे चले जाते हैं, किसी की दुकान पे जाकर हम बोलते हैं हाँ भाई इतने की दे दे, अगला बोलता है वारा नहीं खा रहा भाई, मेरा इतने में नहीं दूंगा, मेरा वारा नहीं खाता, वारा नहीं खाता। तो आजकल डीजल महंगा हो गया है, और डीजल में क्या हमारा वारा नहीं खाता, डीजल में हमारा वारा नहीं खाता। वाराणसी से बन गया वाराणसी, वाराणसी से क्या बन गया, वाराणसी बन जाएगा। उसके बाद आप याद करो, केंद्रीय फसल शोध संस्थान कहां पर है, तो फसल शोध संस्थान प्यारे बच्चों त्रिवेंद्रपुरम में है ये, और ये त्रिवेंद्रपुरम में पड़ता है। त्रिवेंद्रपुरम, त्रिवेंद्रपुरम कहाँ है सर जी, बेंगलुरु में पड़ता है प्यारे बच्चों। फसल शोध संस्थान कहाँ पड़ जाता है, एक मिनट में आपको बता दें, त्रिवेंद्रम में। फसल शोध संस्थान त्रिवेंद्रपुरम नहीं, त्रिवेंद्रम में पड़ता है, त्रिवेंद्रम याद कर लेना, त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम में पड़ता है, त्रिवेंद्रम। इस ट्रिक को याद कर लो, इसको काट दो, त्रिवेंद्रम। कैसे याद करोगे, फसल शोध संस्थान है त्रिवेंद्रम में, त्रिवेंद्रम। त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि का मतलब तीन। आपको पता फसल कितने प्रकार की, देखो ट्रिक देखो कितनी जबरदस्त है, फसल कितने प्रकार की, तीन प्रकार की। कौन कौन सी फसल तीन प्रकार की होती है, एक होती है रबी की, एक होती खरीफ की, एक होती जायद की। रबी की, खरीफ की और जायद की, तीन फसलें होती है।
तो आपको कैसे याद करना है, फसल 3 प्रकार की होती है और 3 से बनेगा त्रिवेंद्रम। 3 से क्या बनेगा, त्रिवेंद्रम। 3 मतलब त्रि मतलब त्रिवेंद्रम। तो फसल जो है वो 3 होती है और 3 से बन जाएगा त्रिवेंद्रम, याद रहेगा आपको। उसके बाद आप देखेंगे भारतीय खगोल संस्थान और प्यारे बच्चों टीबी, अक्षय रोग और बागवानी। ये बागवानी हरियाणा पुलिस के पेपर में आया हुआ है, बेशक चेक कर लेना। हरियाणा पुलिस आईआरबी के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला बागवानी बहुत बार आता है पेपर में। एक तो आपको याद रखना है खगोल संस्थान, एक आपको याद रखना बागवानी अनुसंधान केंद्र, एक आपको याद रखना टीबी अनुसंधान केंद्र। और ये तीनों कहां पर पढ़ते हैं, बेंगलुरु में पढ़ते हैं, बेंगलुरु में पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। इनको आप याद कर सकते हो, खगोल। तो आपको कैसे याद कर लेना है, बाग में कैसे याद करोगे, देखो बाग में गोल गोल क्या लग रहे हैं, बाग में गोल गोल लग रहे हैं बेर। बाग में गोल गोल बेर लग रहे हैं, या तो ऐसे याद कर लो, बाग में गोल गोल, बाग से बनेगा आपका बाग से क्या बनेगा आपका, बागवानी। बाग में गोल गोल बेर लग रहे हैं, तो बाग से बनेगा आपका बागवानी और गोल से बन जाएगा खगोल। बागवानी और खगोल ये दोनों कहां पड़ते हैं, बेंगलोर में। बाग जैसा नाम है बेंगलोर, बागवानी तो कभी भी कंफ्यूज मत होना, बागवानी जैसा नाम क्या है, बेंगलोर नाम है। बेंगलोर और बागवानी एक जैसा नाम है, तो बागवानी तो मैंने ऐसे याद किया था, बागवानी कहां पर है, बेंगलोर में है। बागवानी और बेंगलोर एक जैसा नाम है, तो ये बन जाएगा आपका। और बाग में क्या लग रहे हैं, गोल गोल अमरूद लग रहे हैं, याद रखना। उसके बाद फसल शोध संस्थान ये आ गया त्रिवेंद्रम में, अभी मैंने आप लोगों को करवा दिया। उसके बाद आप आएंगे केंद्रीय मसाला और रबड़ अनुसंधान केंद्र, कहाँ, केरल में। इस पे भी स्टार लगा लेना, कई बार पेपर में आया हुआ है। मसाला शोध संस्थान और प्यारे बच्चों रबड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो कैसे याद करोगे, देखो केरल में है। केरल मतलब करेला, और करेले में क्या डलता है, मसाला। करेले की सब्जी में क्या डलता है, मसाला। केरल मतलब करेला और करेले में क्या डलता है, मसाला। तो मसाला शोध संस्थान कहाँ पड़ेगा, केरल में पड़ेगा। करेला करेले में मतलब बन गया केरल, और करेले में क्या डलता है, मसाला। तो मसाला शोध संस्थान कहाँ पर है, केरल में। उसके बाद आप आगे आएंगे डोल्फिन अनुसंधान केंद्र। डोल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में पड़ता है। कैसे याद करोगे, आपने देखा कई बार टीवी वगैरह में हम लोग देख लेते हैं, आजकल उस पे यूट्यूब वगैरह पे वीडियो, फेसबुक वगैरह पे आती रहती है। बहुत सारी लड़कियां डॉल्फिन के पास जाती हैं, ले ऐसे करती हैं, फिर वो डॉल्फिन को ऐसे काट भी लेती है। कईयों के हाथ पकड़ लिए, कईयों के ऐसे करके यहाँ पे गाल पे कर भी गई। डॉल्फिन भी पक्की होती है, मस्तीबाजी में कर गई काम। तो डॉल्फिन को पास मत जाना, नहीं तो काट लेगी। तो डॉल्फिन को क्या करना पड़ेगा, पटाना पड़ेगा। कैसे याद करोगे, डॉल्फिन को पटाना पड़ेगा, नहीं तो वो काट लेगी। डॉल्फिन को क्या करना पड़ेगा, पटाना पड़ेगा, नहीं तो वो काट लेगी। किसी की गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड चला जाए ना भाई, तो ध्यान रखना, नहीं काट कूट लेगी। पहले डॉल्फिन को पटाना पड़ेगा, फिर डब्बन को उसके पास भेजना पड़ेगा, याद रखना। ऐसे भेज दिया तो काट कूट लेगी, फिर डब्बन तुम्हें काट के खाएगी, इसको याद रख लेना आप लोग। तो डॉल्फिन को क्या करना पड़ेगा, पटाना पड़ेगा। तो पटाना से क्या बन गया आप लोगों का, पटना बन गया प्यारे बच्चों। लगभग जितने भी अनुसंधान केंद्र इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए इतना ही बहुत है प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। और जल्द ही मैं आपकी 1-2 दिन में ऑनलाइन क्लास से शुरू करने वाला हूं। लाइव क्लास शुरू हो जाएंगी हमारी, ऑनलाइन मतलब लाइव क्लास शुरू हो जाएगी। लाइव मैं आप लोगों के बीच आया करूंगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही बहुत है, धन्यवाद, राम राम।